हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इको विश्व सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में, जहाँ हम आपको बहुत सारे एग्जांपल के साथ इकोनॉमिक्स बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देते हैं और आपको इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाती है। काफ़ी सारे दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए कोई वीडियो नहीं अपलोड की थी। उसके बाद मैं थोड़ा काम में बिजी था, काफ़ी सारे टेस्ट पेपर्स बनाने थे मुझे, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद फिर बच्चों के मैसेज भी आने लगे कि सर हमारा पेपर भी है, वीडियो बना दीजिए। तो मैंने कहा चलो भाई एक वीडियो तो बना ही दी जाए। उसके बाद तो कोर्स हमारा कहाँ तक हुआ था, आइसो प्रोडक्ट कर्व कर रहे थे हम, तो उसके ही आगे चल लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किया। क्या था हमारा जो टॉपिक था, वो था आइसो प्रोडक्ट कर्व। ठीक है, आइसो प्रोडक्ट कर्व में लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझा दी थी, बहुत सारे एग्जांपल के साथ समझा दी थी कि आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या होता है, इसमें किस तरीके से आप एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, वो सब कुछ मैं समझा चुका था। आज सिर्फ क्या होगा, आज हम बात करते हैं फीचर्स की, विशेषताओं की। ठीक है, कुछ विशेषताएं थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्या बता दिया था कि आइसो प्रोडक्ट कर्व काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है किससे, इंडिफरेंस कर्व से। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल इक्वल ही चल रही है। जैसे कि इंडिफरेंस कर्व में विशेषताएं थी, उसके फीचर्स से कुछ वैसे ही कहाँ पर है, आइसो प्रोडक्ट कर्व में भी है। अब एक एक करके हम सारी जितने भी फीचर्स हैं उनको देखते जाते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है कि आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोप करता है, मतलब कि निगेटिव स्लोप है। कैसा स्लोप है, निगेटिव स्लोप है। निगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप, ये सारी चीज़ें मैंने इंडिफरेंस कर्व में भी क्लियर कर दी। कैसे है, क्योंकि हम एक चीज़ को कम करते जाएंगे, दूसरी चीज़ को बढ़ाते जाएंगे, इस वजह से क्या है, डाउनवर्ड स्लोप बनता है। एक चीज़ को, जैसे यहाँ पर थी ये पहला, अब क्या होगा कि इसको मैं कम कर दूंगा और इसको बढ़ा दूंगा, मतलब ये बढ़ता जा रहा है और एक कम होता जा रहा है। तो ये क्या है आपका डाउनवर्ड स्लोप। यहाँ पर हमने लेवल ली हुई है, और यहाँ पर हमने कैपिटल ली हुई है, कैपिटल। ठीक है, वाई एक्सिस पे कैपिटल और एक्स एक्सिस पे हमने लेवल ली हुई है। तो ये आपको क्लियर हो गया फर्स्ट जो पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, आइसो प्रोडक्ट कर्व आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, मतलब कि मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर। उन्नतोदर क्या हो रहा है, देखिए यही कारण है, एक को कम करते आ रहे हैं तो दूसरे को बढ़ाते जा रहे हैं। इसी कारण की वजह से कैसा बनता है, इसकी शेप ऐसी बनती है जो कि सेंटर पे, मतलब कि कहाँ पर, ओरिजिन पर क्या है, कॉन्वेक्स है, उन्नतोदर है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। बताओ, बिल्कुल ही सिंपल था। आज का टॉपिक तो इतना सिंपल है, जिसने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा हुआ है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व मैंने उनको इतने अच्छे से पढ़ाया था कॉलेज में भी, पूरा ही उसे एक्सप्लेन करके, उसके बाद ऑनलाइन भी पढ़ाया, फिर एक लाइव भी ली थी उसमें भी पढ़ाया था। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। इंडिफरेंस कर्व की वीडियो देखना, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा अगर कुछ भी चीज़ रह रही होगी तो। इतनी ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी बात है। उसके बाद आते हैं कि टू आइसो प्रोडक्ट कर्व, मतलब कि दो आइसो प्रोडक्ट कर्व एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंडिफरेंस कर्व में हमने क्या पढ़ा था कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इस तरीके से नहीं काट सकते एक दूसरे को ये, ठीक है, इस तरह से नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, इसका प्रोडक्शन कितना है, 50 हो गया, इसका प्रोडक्शन 100 हो गया, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्योंकि हमने कहा है कि एक कर्व पर प्रोडक्शन सेम है, एक कर्व पर प्रोडक्शन सेम है। जो हमारे लेबर और कैपिटल के क्या हैं, लेबर और कैपिटल के क्या हैं, हमारे लेबर और कैपिटल के जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग हैं, पर लेकिन प्रोडक्शन कितना होगा, प्रोडक्शन उतना ही होगा, कितना, जितना कि हमने बात की है। ठीक है, सेम रहेगा प्रोडक्शन। तो ये भी हो गया क्लियर। तीसरा है, क्या कहते हैं, जो लास्ट है, हायर आइसो प्रोडक्ट कर्व इज हायर लेवल ऑफ आउटपुट। बिल्कुल सही है, जिस तरह हमने मैप पढ़ा था, इसमें भी एक मैप होता है। क्या होता है कि इस तरीके से जो प्रोडक्शन है धीरे धीरे, अगर ये 50 है तो ये 100 है, उसके बाद 150 है, जो जितना दूर होगा वो उसका ही प्रोडक्शन कितना होगा, उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगा। देखिए जितना दूर है 150, प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, ये पास है 50, इसका प्रोडक्शन कम है। इस तरीके से हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था, मैं कंपेयर करके समझाता जा रहा हूँ। जिसने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा होगा तो वो बहुत ही अच्छे समझ जाएगा इस बात को, इसलिए मैं कंपेयर करता हुआ पढ़ाता जा रहा हूँ साथ साथ ही। ठीक है, बहुत ही सिमिलर था, सब कुछ आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या था, इंडिफरेंस कर्व जैसा ही बिल्कुल, इसकी भी 4 विशेषताएं थी, 4 फीचर्स इसके, हमने वो देख लिए। बहुत ही सिंपल बात थी। अब आगे चल लेते हैं हम, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। वहां पर क्या था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था। अब हम बात करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की, MRTS। अब ये MRTS है क्या, ये दो फैक्टर्स का क्या है, दो फैक्टर्स का प्रोडक्शन बता रहा है कि दो फैक्टर्स के जो बीच में प्रोडक्शन है वो कैसा है, सब्स्टिट्यूटर है। मतलब क्या है कि एक को हम कम कर रहे हैं,
एक को कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक को कम कर रहे हैं, तो दूसरे को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि एक यूनिट की जगह पर, एक यूनिट के सब्स्टिट्यूशन पर दूसरी यूनिट का हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। एक यूनिट को कम करने पर दूसरी यूनिट का हमें चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी। यूनिट यहाँ पर क्या चीज़ चल रही है, फैक्टर चल रहे हैं। फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, प्रोडक्शन के फैक्टर कितने थे, 5 फैक्टर्स थे। तो इसी उसकी बात हो रही है, ठीक है, उसकी ही बात हो रही है। अब देखते हैं इसमें फॉर्मूले के साथ, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है आपका, MRTS लेबर और कैपिटल। यहां पर जो C है ये कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल को, और L किसको, लेबर को, लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्या है डेल्टा, डेल्टा क्या कहता है, चेंज इन कैपिटल एंड चेंज इन लेबर, चेंज इन कैपिटल एंड चेंज इन लेबर। काफी सारी बुक्स में यहां पर माइनस लगा होगा, ठीक है, काफी सारे बुक्स में यहाँ माइनस लगा होगा, काफी सारे टीचर भी माइनस लगा के बता देते हैं। देखो माइनस का लॉजिक सिर्फ इतना है, माइनस का लॉजिक सिर्फ इतना है कि इन दोनों फैक्टर्स के बीच में जो रिलेशन है वो बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट का मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। माइनस यहां पर सिर्फ माइनस ये ही बताता है कि ये दोनों एक दूसरे क्या जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं। इससे ज़्यादा इसका माइनस का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो कई बार इसको माइनस को लगा भी देते हैं, कई बार नहीं लगाते, इससे कोई इतनी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस वैसे लगा देना तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि हमें पता चल जाए, वैसे भी नहीं पता चल रहा है कि भाई इन दोनों का अलग ही है, जब भी तो वो नीचे स्लोप गिर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल की। एक और चीज़ है कि काफ़ी सारे बुक्स में यहाँ पे के लिखा मिल जाएगा, डेल्टा के, ठीक है, डेल्टा के लिखा मिल जाएगा। डेल्टा की बुक्स में ज़्यादातर डेल्टा के ही लिखा मिलता है, पर मेरी आदत क्या रही है, मैं हमेशा कोई भी फॉर्मूले के बाद नीचे लिख देता हूँ वेयर C इज इक्वल टू कैपिटल, मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो क्या दिक्कत है, हम रिप्रेजेंट ही तो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंट ही तो कर रहे हैं कि ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट इसने किया, तो किसी भी चीज़ से कर दो, उससे कोई लॉजिक नहीं है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि भाई क्यों हमने के से लिखा हुआ था क्यों कर दिया सी से, नहीं है कोई। मैं एक वो भी बताता हूँ कि क्या लॉजिक है के यूज़ करने का। के यूज़ करने का ये लॉजिक है, सिर्फ इतना सा लॉजिक है के यूज़ करने का कि जो सी है ना, सी हमारे कंजम्पशन और कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कर देता है, इतना सा। पर लेकिन अगर आप लिख रहे हो तो लिख दीजिए, नहीं है अगर आपको अच्छा सी लगता तो आप ये कर लीजिए। मेरी आदत तो क्या है भैया, सबसे अलग चलने की आदत रही है थोड़ी सी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अलग ही चल के देखता हूँ इसमें। तो ये आपका फॉर्मूला क्या है कि चेंज सी में, मतलब कि कैपिटल में कितना चेंज कर रहे हो आप और उसका लेबर में कितना चेंज करना पड़ रहा है। अब देखिए मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, याद होगी आपको टेबल, अब तो याद हो ही जानी चाहिए। इसी तरह की टेबल मैंने इंडिफरेंस का भी बनवाई थी। तो उसमें क्या क्या था, जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया लेबर और ये ले लिया मैंने कैपिटल, कैपिटल, ठीक है। लेबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से ले ली, यहाँ पे 12 8 5 3 2 इस तरीके से ले लिया। इस तरीके से मैंने आपको टेबल ली होगी। क्या करते जा रहे हैं, कैपिटल को कम करते जा रहे हैं और इसको यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं, कैपिटल को कम करते जा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। एक लास्ट वाला कॉलम बना लेते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशनल की। अब ये वाली जो हमने कॉलम बनाया है, अब इसमें क्या करना है, देखिए मैंने आपको मार्जिनल, आपको पता है क्या मार्जिनल रेट का पता है, सीमांत दर का पता है, नहीं पता तो वीडियो देखो पीछे जाके, ठीक है। कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ क्या है क्या चीज़ है कि मार्जिनल मतलब कि ऊपर वाले से नीचे वाले पर कितना डिफरेंस पड़ गया, कितने का अंतर आ गया, कितने का अंतर आ गया ऊपर वाले में से नीचे वाले का। पहली जो आपका था फर्स्ट वाला, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, ये क्या थे, ये क्या चल रहे हैं, ये हमारे कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। पहले कॉम्बिनेशन दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या है, कितना डिफरेंस आ गया, कितना डिफरेंस आ गया, 12 से 4 कितने का आ गया, 4 का, कितना आ गया, 4 का, ठीक है। और अगर इधर देखो तो इतना कितना कर आ गया, 1 का, यहां में 1 बढ़ाना पड़ा, यहां 4 कम करना पड़ा। इसी तरीके से नीचे करते जाते हैं, यहां पर कितना आ गया, 3 का, यहां कितना आ गया, 1 का, 2 में से 1 कर दिया। अब फिर 3 सा 1 कर दिया, 1 कर दिया और यहां पर 2 हो गया और यहां पर 1 हो गया और यहां पर तो कुछ है नहीं क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है। तो क्या है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, वो क्या बता रहा है, वो यही बता रहा है कि कैपिटल को जैसे जैसे हम कम करते जा रहे हैं लेबर हमारा बढ़ता जा रहा है। अब क्या बताया जा रहा है, इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि कितना हम कम कर रहे हैं और कितना बढ़ा रहे हैं। मतलब ये जो चीज है ना,
इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे जो क्या था, हमारी जो 4 यूनिट किसकी है, कैपिटल की। 4 यूनिट कैपिटल की जितना प्रोडक्शन करती है, कितनी, 4 यूनिट कैपिटल की, ध्यान से सुनना, 4 यूनिट कैपिटल की जितना प्रोडक्शन करती है कि इतना कम करने पर, 4 यूनिट कम करने पर जितना प्रोडक्शन हमारा कम हुआ था, हमारा सिर्फ एक लेबर बढ़ाने पर, 1 यूनिट लेबर बढ़ाने पर हमारा प्रोडक्शन फिर से कहां पहुंच जाता है, उतने पे ही पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये है, हमें प्रोडक्शन कितना करना था, हमें प्रोडक्शन 100 यूनिट का करना था। कितने यूनिट का करना था, 100 यूनिट का। अब मेरा यहां पर कितना था, यहां पर ये कैपिटल था, ठीक है, कैपिटल ये 12 मान लीजिए, ये 12 है, और दूसरा कितना था, 1 था, ठीक है, दूसरा 1 था। ज्यादा छोटा हो रहा है, दिख नहीं रहा क्या, रुक जाओ मैं बड़ा बना देता हूं, इस वाले में कर देता हूं, बड़े वाले में। देखो ये हमारा 100 का प्रोडक्शन है, ठीक है, यहां पर हमारा 12 था कैपिटल और यहां पर हमारा 1 था, तो हमारा जो बनेगा ये बना हमारा, ठीक है। तो यहां पर एक लेबर और 12 का क्या है, हमारा कैपिटल। अब क्या करना है, 4 यूनिट कैपिटल मैंने कम कर दिया, कितना कर दिया, 4 यूनिट कैपिटल मैंने कम कर दिया, ये हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। 4 यूनिट कैपिटल हमारा क्या हो गया, कम हो गया, अब हमारा 8 हो गया। अब 4 यूनिट कैपिटल हमने कम कर दिया, प्रोडक्शन हमें कितना लाना है, 100 लाना है। तो जब आप पैसा किसी चीज में निकाल दोगे, मान लीजिए मैंने शर्ट वाले एग्जांपल दिए थे, काफी सारे एग्जांपल दिए थे, कि उसमें से मैं क्या कर लेता हूँ, पैसा कम कर देता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उतना ही वैल्यू का, मुझे प्रोडक्शन सेम लाना है तो उतनी ही वैल्यू का दूसरा फैक्टर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर क्या हमारे पास दूसरा फैक्टर लेबर, तो हमें लेबर बढ़ानी पड़ेगी कितनी, जो उस 4 यूनिट के इक्वल काम कर दे, उस 4 यूनिट कैपिटल के इक्वल काम कर दे। तो वो कितनी हुई, वो हमने एक ही बढ़ाई, दोबारा कितनी बढ़ाई, एक ही। ये थोड़ी सी इधर आ रही है क्योंकि कर्व उस हिसाब से नहीं बना हुआ, तो 1 यूनिट ही बढ़ाई, कितनी बढ़ाई, 1 यूनिट बढ़ाई। तो ऐसे में हमें जो प्रोडक्शन मिला, ऐसे में जो हमें प्रोडक्शन तो उतना ही मिला, पर लेकिन हमारा जो हमारा जो प्रोडक्शन सेम मिला, पर लेकिन हमारा जो वैल्यूज मिली वो डिफरेंट मिली। कॉम्बिनेशन जो मिला ना, इसे कहेंगे कॉम्बिनेशन, जो हमारा कॉम्बिनेशन मिला वो डिफरेंट मिला। तो कहने का मतलब इतना है सिर्फ कि हमारे 4 यूनिट, कितने यूनिट, 4 यूनिट कैपिटल का काम सिर्फ 1 यूनिट बढ़ाने से चल जा रहा है। 4 यूनिट कम करा था, उसका सिर्फ 1 लेबर। अगली बार क्या हुआ कि 3 यूनिट, कितना, 3 यूनिट, जितना 3 यूनिट कैपिटल काम 3 यूनिट कैपिटल की वजह से प्रोडक्शन कम हुआ था, उसने 1 यूनिट लेबर बढ़ाने में काम सारा का सारा कंप्लीट हो गया, मतलब प्रोडक्शन फिर से उतना ही हो गया। मैंने आपको एग्जांपल लिए थे वो शर्ट वाले, उसमें लगा के देखना, बिल्कुल सेट बैठ जाएगी। आज मैं कोई एग्जांपल नहीं लूंगा ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम इतने सारे एग्जांपल लेके समझाए थे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाली वीडियो देखना, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, आराम से समझ जाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ ना आज, बहुत ही आराम से समझ जाओगे, कोई मुश्किल नहीं होगी बिल्कुल। तो ये वही चीज़ें हैं कि भाई 3 यूनिट कैपिटल कम जितना हमने किया, 3 यूनिट कैपिटल जो हमने कम किया, उसका जितना लॉस हो रहा था हमें प्रोडक्शन में, वो हमारे सिर्फ 1 लेबर, सिर्फ कितना, सिर्फ 1 लेबर ने हमें वो ही प्रोडक्शन ला के दे दिया। बस यही चीज होती है। और ये क्या है, फिर धीरे धीरे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, गिरता जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप देता है। यही हमारा क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है। बहुत ही सिंपल सा फंडा था इसमें। हाँ, एक और चीज़ वही बता देता हूँ, क्या है कि लेस आउटपुट और गेन आउटपुट की बात होती है। लेस आउटपुट और गेन आउटपुट सेम फॉर्मूला यूज होता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, अगर कैपिटल किया तो कैपिटल लिख लो, ठीक है, कैपिटल किया तो कैपिटल लिख लो, मल्टीप्लाई चेंज इन कैपिटल। कैपिटल क्या कर रहा था, मैं कम कर रहा था, तो ये लेस के लिए ले लेना। अगर मैं क्या करता हूं, दूसरा क्या कर लूंगा, दूसरा लेबर है, तो फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और चेंज इन लेबर है क्या ये। तो 1 यूनिट से कितनी यूनिट से, 1 यूनिट कैपिटल से कितना प्रोडक्शन हम कर पा रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन कितना कर पा रहे हैं, और हमने कितना चेंज कर दिया, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। और ज़्यादा मैं इससे ज़्यादा
नहीं बस बता रहा, इससे ज़्यादा इतना ही इस पे रहते हैं, ठीक है, और ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते इसमें, कुछ और थोड़ी चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा और एग्जांपल के थ्रू, काफ़ी सारे वैल्यूज़ के थ्रू कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टेक्निकल और जा सकते हैं, पर लेकिन इतना नहीं जा रहा क्योंकि आपके कोर्स में इतना ज़्यादा नहीं है। फिर नहीं तो वही होएगा, जब आपके इंटरनल चल रहे थे तो फिर वही बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर जी ऐसा करो न्यूमेरिकल्स दे दो हमें, है आप बता रहे थे कि न्यूमेरिकल्स भी आते हैं किस तरीके से, तो न्यूमेरिकल्स भी कुछ दे दो हम भी करके देख लें, कुछ वो चीज़ें दे दो, कुछ डायग्राम जो मैंने काफ़ी सारे आपको बताए थे, तो बच्चे कह रहे थे कि सर वो डायग्राम की भी कुछ हमें न्यूमेरिकल दे दो, तो इतना नहीं हो रहा आपके यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए जितनी वीडियो वगैरह होगी ना, इसके लिए जो बच्चे और अलग पढ़ रहे हैं मुझसे, तो वो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे, जो आगे की बात है, जो ज़्यादा टेक्निकल बात है, ठीक है, वो वहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पर इतना आपके लिए कोर्स के लिए बहुत ही बढ़िया है, अच्छे से नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, हमसे जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।